गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि हम ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के ऊपर डिस्कस करें, तो चलो हम सबसे पहले यहां पर बात करते हैं। हम यहां डिस्कस कर रहे हैं टेट्राहेड्रल के ऊपर। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो वाइड्स के ऊपर हम बात करें तो वाइड्स हमने आपको बताया था कि वाइड्स क्या होती है। ये एक स्पेस होता है, फ्री स्पेस होता है एटमों के बीच में। और टेट्राहेड्रल वाइड्स के ऊपर बात करें तो ऐसा फ्री स्पेस जो 4 एटम के द्वारा घिरा होता है, हम उसे टेट्राहेड्रल वाइड्स कहते हैं। जैसे कि हम लेते हैं, यहां पर मैंने लिया ये एक एटम, ये दूसरा एटम और ये तीसरा एटम। तो यहां दिख रहा होगा आपको एक खाली जगह आ रही है, और यहां पर चौथा एटम इन तीनों एटम के ऊपर एडजस्ट हो गया। तो इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। और इसके बीच में जो खाली जगह आई है इसे कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। दिस इज कॉल्ड द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये कितने एटम से सराउंडेड है? 1 2 3 और एक ये हो गया 4, और इनके बीच में ये खाली जगह हुई है। टेट्राहेड्रल वाइड्स की जो संख्या हमने आपको बता रखी है, वो अगर मान लीजिए n एटम है, एटमों की संख्या लैटिक साइड पे कितनी है? n है। तो यहां पर टेट्राहेड्रल वाइड्स की जो संख्या होगी वो उनसे दुगनी होगी। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं जैसे कि इसके साइज के ऊपर, जो टेट्राहेड्रल वाइड्स है उसके साइज के ऊपर हम बात करते हैं। तो चलो मैं यहां पर जैसे एक क्यूब ले लेता हूं। क्यूबिक अरेंजमेंट के अनुसार ये मैंने एक यहां पर एक क्यूब बनाया, और इस क्यूबिक अरेंजमेंट में मैंने इस प्रकार से अरेंजमेंट करनी है। जैसे ये हमारे दे रखे हैं 3 एटम ये एक प्लेन में, तो प्लेन वाले एटम मैं कैसे बनाऊंगा? एक एटम मैंने यहां लिया, इसके डायगोनली दूसरा एटम यहां लिया, इसके डायगोनली ये तीसरा एटम यहां लिया। तो ये और ये तीनों एक प्लेन में है। इन तीनों प्लेन के ऊपर आप देख रहे होंगे ये ऊपर ये एक एटम है, तो इन तीनों के ऊपर इसके डायगोनली लगा ले, इसके लगा ले, इसके लगा ले, यहां पर ये एटम आएगा, ये हो गया। और ये चारों एटम एक दूसरे से इक्वल स्पेस पे होंगे। तो यहां पर इनके बीच में जो वाइड्स बनेगी, अब वो टच कर रही होगी इन सभी को। वो छोटे साइज में बनाता हूं मैं यहां, ये हो गया। अब यहां पर ये एटम आपको दिख रहा होगा, इस ऊपर वाले एटम के जस्ट सेंटर से होते हुए, इस वाइड्स के सेंटर से यहां पर एटम आएंगे जो इन तीनों के बीच से निकलेंगे। तो यहां से एटम इस वाइड्स के सेंटर से गुजरते हुए यहां पर एक एटम मैं अज्यूम कर लेता हूं, यहां पर आएगा। तो देखें ये हो गया। अब इस दूरी को, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की जो दूरी है उससे वो कितनी होगी? वो होगी √3a। ये हमने कहां डिस्कस किया था? ये हमने बॉडी सेंटर क्यूबिक में डिस्कस किया था। और यहां पर जो ये एटम टच कर रहे हैं, देखो ये डायगोनल है, ये डायगोनल है और ये डायगोनल है। तो ये एटम आपस में टच कर रहे हैं। तो अगर मैं इसे, इस क्यूब की साइड को अगर मैं a मानूं, तो ये डायगोनल कितना होगा? दिस डायगोनल इज ए √2a। तो अब हम इसके डेरिवेशन को यहां पर सोल्व करते हैं। ये हमने इसके स्ट्रक्चर को समझा। अब हम इसके सॉल्यूशन करते हैं यहां पर। तो यहां पर आ जाते हैं हमारे पास जो हमने डेरिवेशन यहां पर कर रखा है इसका, जैसे कि मैंने यहां पर दिखा रखा है, ये एटम 1 2 3 और ये जस्ट उसके ऊपर, और रेड कलर से ये दिखा रखा है मैंने टेट्राहेड्रल वाइड्स 1 2 3, और ये जस्ट इसके ऊपर, और ये रेड कलर में मैंने दिखा रखा है यहां पर टेट्राहेड्रल वाइड्स। अब यहां पर मैंने साइड्स दे रखी, ये ए पॉइंट हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। तो यहां पर देखें, ए से लेकर डी की दूरी, ए से लेकर बी तक की दूरी, बी से लेकर सी तक की दूरी और ए से लेकर सी तक की दूरी, ये सभी क्या है? √2a है। यानी ये इन चारों एटम की आपस से एक दूसरे से दूरी है। और ये किसके बराबर है? अब ये देखेंगे, ये वाला एटम इस एटम को टच कर रहा है, ये वाला इसे टच कर रहा है,
और इन तीनों को टच ये कर रहा है, तो मतलब एक एटम की रेडियस दूसरे एटम की रेडियस, यानी दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई 2r। कैपिटल R रिप्रेजेंट करता है यह रेडियस ऑफ एटम, वेयर a इज द साइड ऑफ क्यूब एंड r इज द रेडियस ऑफ एटम। यहां पर आगे हम बात करते हैं जैसे ed क्या हो गया, ये पॉइंट E हो गया, ये हो गया D। E से लेकर D तक की दूरी कितनी हो गई √3a बराबर होगा 2r प्लस में r। जो छोटा वाला r है वो रेडियस ऑफ वाइड्स है और जो बड़ा r है वो रेडियस ऑफ एटम है। तो वो किसके बराबर हुआ r प्लस r का ट्वाइस, क्योंकि यहां पर आप देखें ये इसकी कैपिटल R ये टच कर रहा है इस वाइड्स को, यहां फिग में नहीं दिख रहा है बस ये इसको टच कर रहा है, और इसके बाद ये वाइड्स का रेडियस और यहां पर ये रेडियस वाइड्स का और फिर ये एटम का। तो एटम का रेडियस 2 बार काउंट हुआ, वाइड्स का रेडियस भी 2 बार काउंट हुआ, तो ये हो गया 2 × r प्लस में r। इक्वेशन 2 कौन सी हो गई, ये रही। इसको डिवाइड करते हैं बाय द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 कहां गई, ये रही इक्वेशन नंबर 1। तो देखें √3a बाय √2a बराबर है 2 × में r प्लस में r बाय 2r। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, a से a कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास आया √3 बाय √2 इज इक्वल टू r बाय r प्लस में 1, क्योंकि r के बटे में ये r आया और इस r से ये r कैंसिल होकर यहां 1 बच गया। हमने निकालना है r बटे r इज इक्वल टू 1 को उधर ले गए, √3 बाय √2 माइनस में 1। सॉल्यूशन किया इसका तो हमारे पास सॉल्यूशन आया r बाई r इज इक्वल टू 0.225। अब देखें तो जो वाइड्स वो छोटे साइज की होगी और एटम की पोजीशन बड़े साइज की होगी। तो हम इस मान लीजिए एक आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड के अंदर जो छोटे r की जगह हम कैटायन का साइज मान लेते हैं और बड़े r की जगह हम एनायन का साइज, क्योंकि आयनायन का साइज कैटायन की साइज से बड़ा होगा। तो इसी प्रकार अगर आयनिक कंपाउंड की बात करें तो r पॉजिटिव बाई r नेगेटिव का जो रेशियो रहेगा वो 0.225, कम से कम इतना रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा इन केस ऑफ द टेट्राहीड्रल वाइड्स। ये था हमारे पास टेट्राहीड्रल वाइड्स के ऊपर। इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ ऑक्टाहीड्रल वाइड्स की बात कर देते हैं। तो ऑक्टाहीड्रल वाइड्स क्या होगी, ऐसा फ्री स्पेस, हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहीड्रल वाइड्स VOIDS। ऑक्टाहीड्रल वाइड्स क्या होगी, वो फ्री स्पेस जो 6 एटमों के द्वारा घिरा होगा, 6 एटमों के द्वारा, जहां 4 एक प्लेन में होंगे, 1 2 3 और 4, एक प्लेन से ऊपर होगा, एक प्लेन से नीचे होगा, एक प्लेन से ऊपर रहेगा, एक प्लेन से नीचे रहेगा। तो इसे हम कहेंगे ऑक्टाहीड्रल वाइड्स। ये बीच में देखो खाली जगह बन रही है, इसे कहेंगे ऑक्टाहीड्रल वाइड्स। तो इसे कैसे लें, मैंने इस स्ट्रक्चर को लिया, यहां ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, ये चौथा, ऊपर और नीचे साइड वाला नहीं बना रहा हूं मैं, केवल वाइड्स को बना रहा हूं। ये वाइड्स हो गई है। यहां पर मैंने सेंटर माना। अब देखें इनके यहां पॉइंट दिखाता हूं एटमों के सेंटर। इसको मैंने इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे, इसको इससे। तो ये और ये चारों साइड इक्वल रहेगी। इक्वल होगी तो मतलब क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। इस पॉइंट को मैं O मान लेता हूं, इसे मान लेता हूं A, इसे मान लेता हूं B और इसे मान लिया मैंने O। अब इस पॉइंट को मैं इससे मिलाता हूं, इसको इससे। अब ये देखो, ये जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री का आएगा। तो मैं इसको ट्रायंगल को यहां रिप्रेजेंट करता हूं, तो इसको मैंने यहां रिप्रेजेंट किया, तो देखो ये पॉइंट हो गया O, ये रहा, और यहां ये हो गया A, ये हो गया B। तो देखो O से लेकर B तक की दूरी, O से लेकर B तक की दूरी, ये वाइड्स का रेडियस और ये एटम का रेडियस। तो ये जो दूरी हो गई है वो कितनी हो गई है, R प्लस में R। उसी प्रकार O से लेकर A तक की जो दूरी, O से लेकर A तक की दूरी, ये भी हो गई है R प्लस में R। और A से लेकर B तक की दूरी, ये कैपिटल R, ये कैपिटल R।
तो ये हो गया R प्लस में R, यहां पर हो गया R प्लस में R। अब यहां पर हम बात करें इस केस में, तो ये 90 डिग्री का है, तो इसके ऊपर क्या लगाएं, पाइथागोरस। तो इसे सोल्व करते हैं, हमारे जो नोट्स में दे रखा है वहां से सोल्व करते हैं इसे। ये हमारा स्ट्रक्चर का, हाँ तो देखें ये हो गया है हमारे पास ये डायग्राम, हमने जैसे अभी एक्सप्लेन किया था। तो O से लेकर A तक की दूरी R प्लस R, O से लेकर B तक की दूरी R प्लस R, A से लेकर B तक की दूरी 2R। इस डायग्राम को जो ये ट्रायंगल बना था मैंने उसे यहां रिप्रेजेंट किया, अभी जैसे मैंने अभी आपको समझाया है। O से लेकर B तक की दूरी, O से लेकर A तक की दूरी और A से लेकर B तक की दूरी। अब इस पे क्या लगा दिया, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार AB का स्क्वायर बराबर है OA का स्क्वायर प्लस में OB का स्क्वायर। AB की दूरी कितनी है, 2R है, 2R का स्क्वायर कर दिया। OA की दूरी कितनी है, R प्लस में R का स्क्वायर, और OB की दूरी कितनी है, R प्लस में स्मॉल r का स्क्वायर। तो देखो ये 2 बार आ गया, तो 2 बार आ गया, तो क्या किया, ये लिख दिया, इसका स्क्वायर खोला तो आया 4R का स्क्वायर, और ये 2 बार था तो लिख दिया 2 इंटू में R प्लस R। इस 2 से इस 4 को काटा तो आ गया 2R का स्क्वायर बराबर है R प्लस में R का स्क्वायर। तो यहां से दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट लिया तो हमें मिला इसका स्क्वायर रूट √2, इसका स्क्वायर रूट R, इसका स्क्वायर रूट R प्लस में R। इस R को इनके बटे में ले आए, ये ले आए, तो √2 इसके इक्वल हो गया। इस R से इस R को काटा 1 आ गया, इस R से इस R से डिवाइड किया R प्लस R आया। तो यहां से देखें हमने निकालना R बाई R, 1 को उधर ले गए, √2 माइनस 1 इज इक्वल टू R बाई R। √2 की वैल्यू होती है 1.414 माइनस में 1, तो इसमें से इसको घटाया तो आया 0.414 इज इक्वल टू R बाई R। सेम उसी प्रकार ये वाइड्स का साइज है, ये एटम का साइज है। अगर वाइड्स की जगह छोटे एटम आ सकते हैं, कैटायन और एनायन का केस लें तो वाइड्स की जगह कौन आ सकते हैं, कैटायन, क्योंकि कैटायन एनायन से छोटा होता है। और बड़े आर की जगह क्या आ सकता है, एनायन। तो कैटायन और एनायन का रेडियस रेशियो कितना हो जाएगा, 0.414। किस केस में, अगर हमारा कैटायन कहां पर पोजीशन हो, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की जगह मौजूद हो। तो ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की कैलकुलेशन थी अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर्स।